टाइम मैनेजमेंट हर एक लेडीज़ के लिए आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं करते हैं कि आप कैसे वीडियो शूट कर लेती हैं, कैसे अपने घर को मैनेज कर लेती हैं, कैसे फैमिली को टाइम दे देती हैं और कैसे अपने बच्चों को दो बच्चों को आप कैसे अकेले हैंडल कर लेती हैं और कैसे मैनेज कर लेती हैं। आज मैं आपके साथ बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वो है स्लीप अर्ली, वेकअप अर्ली एंड प्लान योर डे। इसका मतलब ये है कि आपको रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने दिन का प्लान करना चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि अगर आप सुबह को जल्दी उठ जाते हैं तो जब तक आपके हस्बैंड या फिर आपके बच्चे सोकर उठते हैं तो उससे पहले आप बहुत सारे काम निपटा लेती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका पूरे दिन का जो टास्क होते हैं वो इजीली मैनेज हो जाते हैं। उसमें आप चाहे तो मॉर्निंग वॉक भी कर सकती हैं, एक्सरसाइज या फिर कोई मेडिटेशन भी कर सकती हैं और अपने डे को प्लान भी कर सकती हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है कैटेगराइज योर टाइम। इट मीन्स आपको जो वर्किंग आवर्स है वो स्ट्रिक्टली डिफाइन करने चाहिए कि आपको इतने से इतने टाइम तक क्या करना चाहिए। उसके लिए आपको एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए जिसमें आपको पूरा लिखना चाहिए कि मुझे इतने से इतने घंटे में ये काम करने हैं और इतने से इतने घंटे में ये काम करने हैं और उनको बहुत स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा मैनेज हो जाता है, बहुत सेव हो जाता है। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है मेक सेल्फ केयर अ प्रायोरिटी। इट मीन्स आपको कुछ टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। हैव सम मी टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपको खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए। आप उसमें चाहे आपके जो भी शौक है, चाहे आपको बुक पढ़ने का शौक है, चाहे आपको लिखने का शौक है, चाहे आपको रिसर्च करने का शौक है, आपके जो भी शौक है आपको वो करने चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आज मैंने ये किया है, अपने मन का कुछ किया है। तो आपको हमेशा अपने लिए मी टाइम जरूर निकालना चाहिए। नंबर फोर्थ हमारा आता है सेट ए टाइम लिमिट फॉर चोर्स या फिर हाउस होल्ड वर्क भी आप बोल सकते हैं। इट मीन्स जो भी हमारे घर के जितने भी काम होते हैं, चाहे वो हमें बेडरूम को क्लीन करना हो, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, चाहे वो ड्राइंग रूम को क्लीन करने वाला हो, जो भी हाउस चोर्स जो हमारे होते हैं, हाउस होल्ड वर्क्स, उनको हमें एक टाइम लिमिट पे कंप्लीट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जो अनदर जो टास्क होते हैं वो टाइमली मैनेज हो जाते हैं। नंबर फिफ्थ हमारा आता है इन्वॉल्व इन मल्टीटास्किंग। जो लेडीज होती हैं वो तो वैसे ही मल्टीटास्किंग होती है, लेकिन उसमें कुछ लेडीज ही होती हैं, उनको लगता है कि पहले हम एक काम को फिनिश कर ले, देन हम सेकंड काम में इन्वॉल्व होंगे। अगर आप मल्टीटास्किंग है तो आप जैसे आपने गैस पे पानी रख दिया है बॉइल्ड होने के लिए, जब तक वो बॉइल्ड हो रहा है तब तक आप बच्चों का लंच पैक कर सकती हैं या फिर आप अपनी ईमेल्स चेक कर सकती हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट मैसेज है वो आप रीड कर सकती हैं। या फिर सपोज वाटर को बॉइल्ड होने के लिए आपको 5 मिनट्स का टाइम लग रहा है तो उतनी देर में आप लॉन्ड्री को फोल्ड कर सकते हैं, कपड़ों की तह बना सकते हैं, या फिर आप उसमें अपनी ईमेल चेक कर सकते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट मेल आई हुई है, या फिर आप उसमें अपना जो भी बच्चों का लंच वगैरह पैक करना हो या हस्बैंड का लंच पैक करना हो, उस 5 to 7 मिनट्स में आप वो टास्क कंप्लीट कर सकती हैं। तो ये एक होती है मल्टीटास्किंग। वैसे तो आई नो कि ये सब लेडीज़ में होता है, लेकिन कुछ लेडीज़ में नहीं होता, उस वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो आप भी मल्टीटास्किंग बन सकती हैं। ये जो प्रैक्टिस होती है ये हमें लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। नेक्स्ट हमारा आता है 6 पॉइंट हमारा है प्री प्लानिंग। प्री प्लानिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, सब आपको बेड पे जाने से पहले आपको नेक्स्ट डे का प्लान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने नेक्स्ट डे नहीं प्लान किया कि आपको क्या करना है और सुबह उठ के आपको सपोज आपको कुछ मटर पनीर बनाना है और आपके पास पनीर अवेलेबल नहीं है और मटर आपके पास फ्रोजन वाली रखी हुई है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाती हैं कि आप सुबह सुबह क्या करें और वो टाइम जो है वो सोचने में निकल जाता है। अगर आपने पहले से प्री प्लान कर रखा होगा तो आप उसमें सारी चीज़ें मैनेज पहले से ही कर लेंगी, रात को कर लेंगी, या बिफोर 1 a day या 2 a day आप उसको मैनेज कर सकती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका सुबह का जो टाइम होता है वो सेव हो जाता है सोचने वाला, आप उस टास्क को तुरंत करना शुरू कर देती हैं। प्री अरेंज एवरीथिंग करने से ये होता है कि जो लास्ट मोमेंट पे जो डिसीजन हम लेते हैं वो जो स्ट्रेसफुल वाले जो डिसीजन होते हैं वो होने से बच जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मीनिंग ये होता है कि आपको कोई भी काम टालना नहीं चाहिए। आपको लगता है कि ये काम मुझे अभी करना है और आप उस
काम को टाल देती हैं कि अरे हम उसको बाद में कर लेंगे, या फिर 2 घंटे बाद कर लेंगे, या फिर मैं भी टायर्ड हो गई उसको 4 घंटे काम कर लूँगी। लेकिन आपकी टू डू लिस्ट पे वो है कि आपको वो 10 से 12 में कंप्लीट करना है, और अगर आपने उसको 10 से 12 का टाइम दे रखा है और आपने उसको उस वर्किंग आवर्स में कंप्लीट नहीं किया, तो उससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे जो टास्क हैं वो डिले हो जाते हैं, और फिर लास्ट मोमेंट पे जो स्ट्रेस होती है वो एक नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई भी काम टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए भी, आपकी डेली लाइफ के लिए भी। स्टार्ट सेइंग नो। आपको नो कहना आना चाहिए। बिकॉज अगर आपने ये बोल दिया, आपसे किसी ने कुछ काम के लिए बोला और आपको पता है कि आप उसको कर नहीं पाएंगे या आपको उसमें टाइम लगेगा, तो आपको एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको उसको नो बोल देना चाहिए। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए उसको बुरा लगे। अगर आपने किसी को यस बोल दिया कि इसको बुरा ना लगे, हो सकता है कि उसको उतनी देर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद उसको समझ आ जाएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम थी, आपने उसको नो बुलाया। लेकिन अगर आपने उसको यस बोल दिया और आप वो काम नहीं कंप्लीट कर पाए, उसके बाद क्या होता है कि हमारे साथ 4 लोगों की उम्मीदें बन जाती है, और हम जब बाद में उसको मना करते हैं तो वो उसको बहुत ही उस वक्त में उसको बहुत ज़्यादा खराब लगता है, क्योंकि आपने वो टाइम उसका खराब कर दिया। अगर आप उसको उसी टाइम पे मना कर देते तो उसका वो टाइम खराब होने से बच जाता। तो आपको नो कहना आना चाहिए, चाहे किसी को आपका कोई फैमिली मेंबर हो, आपके हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो। स्टार्ट सेइंग नो। हमेशा हमें यस नहीं कहना चाहिए। ये कई बार हमारी लाइफ के लिए, हमें अच्छी लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम जहाँ हमें सही लगता है कि हम वो चीज़ कर पाएंगे तो यस बोलना चाहिए, जहाँ हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो हमें उसको नो बोलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है आस्क फॉर हेल्प। हमेशा हमें, अगर आपको लगता है कि क्योंकि घर में बहुत सारे काम होते हैं और एक अकेली लेडी कई बार बहुत सारे टास्क को मैनेज नहीं कर पाती और हैंडल नहीं कर पाती है, तो वो एक मोमेंट के बाद में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, तो आपको हेल्प के लिए हमेशा पूछना चाहिए। इसमें आपको कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज वाले हैं, तो आप उनको छोटे छोटे टास्क दे सकती हैं कि ये थोड़ा सा आप सब्जी क्लीन करके दे दीजिए। सपोज पालक वगैरह को साफ करना होता है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, या फिर आपको राइस को थोड़ा सा साफ कराना है, तो आप वो उनको छोटे छोटे इजी टास्क दे सकती हैं। बच्चों को आप बोल सकती हैं कि अगर वो स्कूल से आए तो अपना बैग, अपनी यूनिफॉर्म और अपना जो भी शूज़ वगैरह हैं वो पर्टिकुलर एक प्लेस पर रखें, ताकि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आपका थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। नेक्स्ट हमारा है, ये लास्ट बट नॉट लीस्ट, हैव अ बैकअप प्लान फॉर इमरजेंसीज। हमारे पास हमेशा इमरजेंसी के लिए एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि अगर आपको लास्ट मोमेंट पे कोई इमरजेंसी है तो आपके पास घर में कोई फैमिली मेम्बर ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी जगह पर आपको हेल्प कर दे, या अगर आपको उस इम्पोर्टेंट काम पे आपकी ही हेल्प लगेगी तो आप वो काम कर पाएँ और दूसरा कोई बंदा उसको इजीली कर सके। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।